इसका अर्थ हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। हिंदी मीनिंग देखने के लिए आप पहला वाला पार्ट देखिए, ठीक है। ये इसका दूसरा पार्ट है। हाँ, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। But as the improvement of the native population is the object of the government, it will consequently promote a more liberal and alleged system of instruction embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy with other useful science, which may be accomplished by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus। यानी कि ये जो एमहर्स्ट ने लिखा था इसके बारे में पूरा हम पहले वाले पैराग्राफ का और इस दोनों का मतलब हम देखते हैं। इसके पहले जो पैराग्राफ था और ये पैराग्राफ दोनों मिलाकर हम इसका मतलब इसी में समझा देते हैं। देखिए, जब कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज के वित्त पोषण के लिए सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था, तो उन्होंने 11 दिसंबर 1913 को लॉर्ड एमहर्स्ट को लिखा था कि इस देश को अंधेरे में रखने के लिए संस्कृत शिक्षा प्रणाली सबसे अच्छी गणना होगी यदि ऐसा होता तो ब्रिटिश विधायक की नीति के अनुसार। लेकिन चूंकि मूल आबादी में सुधार सरकार का उद्देश्य है, इसके परिणाम स्वरूप यह गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र और शरीर रचना विज्ञान को अन्य उपयोगी विज्ञानों के साथ गले लगाने वाली शिक्षा की एक अधिक उदार और प्रबुद्ध प्रणाली को बढ़ावा देगा, जिसे नियोजित करके पूरा किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रतिभा और शिक्षा के कुछ सज्जन यूरोप में शिक्षित और आवश्यक पुस्तकों के उपकरणों और अन्य उपकरणों से सुसज्जित एक कॉलेज प्रदान करते हैं। इसके बाद आगे का छोटा सा पैराग्राफ और है, वो लिख लीजिए। फ्रॉम द व्यू एक्सप्रेस्ड अबव इट बिकम्स क्लियर दैट राजा राम मोहन रॉय प्रिपेयर्ड इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज फॉर एकेडमिक, साइंटिफिक एंड अदर इंटरनेशनल रीजन्स। मतलब कि ऊपर व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि राजा राम मोहन राय ने अपने अकादमिक, वैज्ञानिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भारत के लिए अंग्रेजी को प्राथमिकता दी। देखिए फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि आंसर ये बड़ा है, क्योंकि ये मैंने बड़ा इसलिए बताया क्योंकि आप ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा याद करेंगे, तब आपके माइंड में पेपर के टाइम पर आधा याद रहेगा। यदि आप आधा ही करेंगे तो आप वो आधा भी भूल जाएंगे, इसलिए मैंने आंसर थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप ये ना सोचें कि वीडियो बहुत बड़ा आंसर है। ठीक है, इसके बाद द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या है कि इंग्लिश द लैंग्वेज मोस्टली of the colonizers during the British Raj become accepted to the higher strata, educational, economically and socially progressive class of the Indian society during the post-independence period। मतलब अंग्रेजी ब्रिटिश राज के दौरान ज़्यादातर उपनिवेशवाद के भाषा स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान भारतीय समाज के उच्च स्तर के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगतिशील वर्ग से अपेक्षित हो गई। English is the language of industrialization and modernization and now it is the language of globalization। जो इंग्लिश है औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण की भाषा है और अब यह वैश्वीकरण की भाषा है। There are many acronyms in use amongst English teaching professionals and the list seems to be growing daily। यानी कि अंग्रेजी शिक्षक पेशेवरों के बीच उपयोग के कई समरूप हैं और सूची प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। Since independence, English language continued to be taught in Indian schools, though in limited schools and colleges initially. With passage of time, the use of English increased, resulting in a shift of its status. A sizable group of native Indian emerged by the time in India, whose higher social status was dependent on their good acquisitions of English।
increased English language proficiency was considered instrumental in fetching well-paid job opportunities। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आज़ादी के बाद अंग्रेजी भाषा को भारत के स्कूलों के रूप में जाना जाता रहा है। हालांकि शुरुआत में सीमित स्कूलों और कॉलेजों में समय बीतने के साथ अंग्रेजी के उपयोग में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी स्थिति में बदलाव आया। मूल भारतीयों का एक बड़ा समूह उस समय भारत में अंग्रेजी में उभरा। ठीक है, इसके बाद बढ़ी हुई अंग्रेजी भाषा दक्षता को अच्छी तरह से भुगतान नौकरी के अवसर लाने में महत्वपूर्ण माना गया। ये जो इंक्रीज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसका मतलब ये है कि बढ़ी हुई जनसंख्या उसको बड़ी भाषा दक्षता को अच्छी तरह से भुगतान नौकरी के अवसर लाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। और ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए जानने के लिए वीडियो देखते रहें। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें और किस तरीके से बनाई जाए कि और ये बेटर लगे। थैंक यू।